हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, जिसको हम नेचुरल एनिमी भी बोलते हैं। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट की ज़रूरत क्यों है? नेचुरली अगर हम किसी इंसेक्ट को किल करना चाहते हैं तो हमें इनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। हम विदाउट केमिकल अगर किसी भी इंसेक्ट के ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हैं अपनी क्रॉप के अंदर, क्रॉप की प्रोटेक्शन के अंदर, तो बहुत बार जो फार्मर हैं ऐसा करते हैं कि वो नेचुरल इंसेक्ट का यूज़ करते हैं। तो नेचुरल इंसेक्ट का यूज़ करके अगर हम अदर जो हमारी क्रॉप फील्ड को नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट हैं उनको कंट्रोल कर दें, तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट है कि हम उनको क्या कर रहे हैं, या तो सप्रेस कर रहे हैं या फिर हम उनको किल कर रहे हैं। ठीक है, या तो हम उनको सप्रेस कर रहे हैं, या तो हम उनको सप्रेस कर रहे हैं या फिर उनको किल कर रहे हैं। दोनों में से एक चीज हो रही है। और हम इस काम के अंदर यूज किसका कर रहे हैं? हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स का। अब ये बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन हैं? जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, और पैथोजन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पैथोजन्स के अलावा बर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बर्ड्स के अलावा एम्फीबियन भी हो सकते हैं, एम्फीबियन भी हो सकते हैं, या फिर रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं। तो इनका यूज कर रहे हैं। इनका यूज करके हम क्रॉप प्रोडक्शन में नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। तो जो नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, इनके लिए स्टेप क्या होता है? एक तो देखो लाइफ साइकिल हमने जो प्रीवियस देखी, इससे प्रीवियस हमने जो लाइफ साइकिल्स पढ़ी हैं, हमारी जो वीडियो लाइफ साइकिल के ऊपर रही है, अगर आपने नहीं देखी है तो एक प्लेलिस्ट है इंसेक्ट पेस्ट, जिसके अंदर सारी की सारी लाइफ साइकिल डिस्कस की गई हैं, उनको आप देख सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि इनको हम कंट्रोल कैसे करें, स्टेप क्या रहेंगे कंट्रोल करने के। कंट्रोल करने के जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या रहेंगे? एक तो प्रॉपर आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें प्रॉपरली पता होनी चाहिए कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर हम कर रहे हैं, किसी इंसेक्ट पेस्ट की लाइफ अगर हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको हम अपनी क्रॉप से रिमूव करना चाह रहे हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसके लिए, हमें क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? सबसे पहले जब जिस चीज़ को हम रिमूव करना चाहते हैं हमें उस इंसेक्ट की स्टडी प्रॉपरली पता होनी चाहिए। टू स्टडी इंसेक्ट, उस इंसेक्ट की स्टडी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, टू नो अबाउट इंसेक्ट, इंसेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और क्या चीज पता होनी चाहिए? जो इंसेक्ट के नेचुरल एनिमीज है ना, नेचुरल एनिमीज हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उनके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि इनके नेचुरल एनिमीज ये हैं। ठीक है, तब हम उनको कंट्रोल कर पाएंगे। क्रॉप को किस तरीके से हार्म कर रहा है, हार्मफुल इफेक्ट ऑन क्रॉप, उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है क्रॉप के ऊपर, ये भी हमें पता होना चाहिए। तब जाके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बायोलॉजिकल तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो नेचुरल एनिमी इस इंसेक्ट को कंट्रोल करने आएगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? जो नेचुरल एनिमी आएगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? पहला, ठीक है, इट शुड बी
अडॉप्ट इन न्यू इन्वायरमेंट, न्यू इन्वायरमेंट के अंदर ये अडॉप्ट हो जाना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी होस्ट स्पेसिफिक, ये होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए भाई। सबसे पहली बात ये चीज जरूरी है, अगर हम किसी इंसेक्ट को नेचुरली अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज ये है कि वो होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। वो रिप्रोडक्शन कर लेना चाहिए भाई, रिप्रोडक्शन जरूरी है, अपनी मल्टीप्लिकेशन हो जानी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन हो जानी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी कंट्रोल्ड इजली, इट शुड बी कंट्रोल्ड ईजली, ये आराम से कंट्रोल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये बढ़ जाए जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाने लग जाए। इसकी पॉपुलेशन ओवर कंट्रोल भी नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और फिफ्थ के अंदर इसकी लाइफ स्टडी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। वी नो अबाउट द लाइफ स्टडी ऑफ नेचुरल किलर, जो नेचुरल किलर होगा उसकी लाइफ स्टडी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नेचुरल एनिमी होगा उसकी लाइफ स्टडी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इतनी स्पेसिफिक चीजें हमें पता होनी चाहिए अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट को पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। ये आज थोड़ा सा ओवरव्यू है इस चैप्टर का। आगे जो बायोलॉजिकल कंट्रोल हैं कौन कौन से हैं वो इसके पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे।